हाय नमस्कार। मेरे सब स्टूडेंट्स, मेरे साथी, मेरे बच्चे जितने भी हैं, बेटियां बहन जो भी ये वीडियो देख रही हैं, और सबका धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और आइकॉन बेल बटन आप दबा ही रहे हो। तो और भी मेरी वीडियो को शेयर करें। तो इसी आशा के साथ मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। आज हम बताएंगे टाइम्स, कि हम इंग्लिश में टाइम कैसे जानेंगे। सबसे पहले टाइम बताना तो दूर की बात है, पहले हम घड़ी के बारे तो सीख लें कि आखिर वॉच जो है, घड़ी है, वो किस तरह से हम उसको समझेंगे। अगर उसको समझ आएंगे तो बोलना बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। मेरे सामने ये देखिए एक घड़ी बनी हुई जो मैंने बनाई हुई है, थोड़ी टेढ़ी है। तो यहां पे मैंने एक टाइम लिखा हुआ है 12 ईयर्स अगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ऐसे ही होता है। जो गोल घड़ी होती है उसको बोलते हैं एनालॉग, एनालॉग वॉच, जैसे मैंने पहनी हुई है गोल। तो ऐसी घड़ी को बोलते हैं एनालॉग। कुछ घड़ी ऐसी होती है जिसमें नंबर होते हैं, जैसे यहां पे लिखा हो 10 15 8 10 0 8 10। इस तरह से अगर आपको नजर आती है उसे बोलते हैं डिजिटल। क्या बोलते हैं? डिजिटल। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में, स्पोर्ट्स जो जो लड़के हैं, प्लेयर हैं, तो वो ये वाली घड़ी पहनते हैं। ये एक अलग ब्रांड की भी आती हैं, आपने देखा होगा, डिजिटल घड़ियां होती हैं। वो आप बोलते भी हैं मुझे डिजिटल दिखाइए, वो बोल रहा है आपको एनालॉग चाहिए या डिजिटल। डिजिटल में फिर आपको इस तरह के दिखाएंगे। तो यहां पे मैंने आगे चलता हूं। यहां पे ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 12, ये 12 घंटे हैं। 1 2 3 ये घंटे बनते हैं। अगर मैं इसमें मिनट डालूं तो यहां से लेके 1 तक हम 5 मिनट गिनते हैं। ये आगे 5 जोड़ लो, 10 30 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 मिनट का 1 घंटे बनता है। ठीक है। अगर ये लंबी जो सुई आप देख रहे हैं तो ये होती है मिनट्स की। ये मिनट्स के अकॉर्डिंग चलेगी, 5 मिनट 2। अगर ये घड़ी यहां पे आ जाएगी, सुई आ जाएगी, तो ये 5 मिनट बन जाएंगे। ये छोटी सुई आवर्स, घंटों को दिखाता है। ये 3 पे खड़ी है तो ये 3। तो अगर 12 पे खड़ी तो पूरे 3 बज गए। अगर ये घड़ी इस तरह मुड़ जाएगी तो ये 3 बजकर 5 मिनट हो जाएंगे, जो 5 को काउंट करेगा। ये आगे क्यों बता रहा हूं, ये आगे आपको पता लग जाएगा अभी। तो इसी तरह से मैं टाइम बताने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं यहां दिखा देता हूं कि 12 AM PM लिखा हुआ है, इसकी भी डिस्कस करेंगे बाद में। अगर 12 बजे हैं तो उसे बोलो सिर्फ 12 ओ क्लॉक। क्या बोलेंगे? 12 ओ क्लॉक। इसी तरह से अगर 12 बजकर 10 मिनट हुए तो इसको कैसे बोलेंगे आप? सीधे 12 10 12 10। हाँ बोल सकते हो अगर अगला समझने वाला हो। अगर नेक्स्ट पर्सन नहीं समझने वाला तो उसको आप ऐसे बोलो, 10 जो बीत गया ना, हम हिंदी में भी 2 तरह से बोलते हैं, 12 10 या 12 बजकर 10 मिनट हुए हैं। 12 बजकर 10 मिनट, इसका मतलब बजकर 10 मिनट, इसका मतलब 10 मिनट निकल गए हैं, तो इसका मतलब 10 पास पास हो गए, 10 पास 12। क्या बोलेंगे? 10 पास 12। इसी तरह से 3 बजकर 12 मिनट हुए तो 12 पास 3। अगर इसी तरह से 1 बजकर 20 मिनट हुए तो 20 पास 1। अगर इसी तरह से 4 बजकर 11 मिनट हुए तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? हाँ ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। क्या क्या बोलेंगे? 11 बजकर 11 ही मिनट हुए हैं तो फिर 11 पास्ट 11। ओके। इसी तरह से आगे है, अगर वो 7:30 हो जाता है, 7 बजकर 30 मिनट, 7:30। अब देखो यहां पे हिंदी में मैंने 2 चीज बोली है, 7:30 भी बोला है मैंने, 7 बजकर 30 मिनट भी बोला है। तो अगर तो मैं 7 बजकर 30 मिनट बोलूंगा तो नेचुरली जैसे मैंने सिखाया 30 पास्ट 7। क्या बोलूंगा? 30 पास्ट 7। ये लंबा लग रहा है, अब इस पर आप शॉर्टकट कर सकते 7:30। देखो हम एक बोलेंगे 30 पास 7 या 7:30, आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो। हाँ इसमें एक चीज और है, ऐड कर देता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि 60 मिनट होते हैं इस पूरे सर्कल में। ये 5-5 मिनट का होता है, जो आपको ये बड़ी डिस्टेंस नजर आ रहे हैं। तो इसका 60 का जो हाफ होता है वो 30 होता है। इसका मतलब यहां उसने बोला है 7:30, इसका मतलब हाफ हो गया, ये सर्कल का हाफ हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हो हाफ पास्ट 7, हाफ
पास्ट ऑफ 7। इसका मतलब 7:30 बोल सकते हो, 30 पास्ट 7 बोल सकते हो, या हाफ पास्ट ऑफ 7 बोल सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जो वाले मर्जी से आप बोल सकते हो। ऐसे ही 7:15 हुए हैं, 7:15 हुए हैं, तो ये 7:15 हुए हैं। अब ये यहां से लेके यहां तक हुआ है, ये हाफ से भी कम है। हाफ का भी कम क्या होता है? क्वार्टर। हाफ का भी कम होता है, कम क्या होता है? क्वार्टर। जैसे ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ फुल 100%, फुल उसका हाफ 50%। अब 50% रह गया, उसका भी हाफ कर दो, तो क्वार्टर। क्वार्टर के मीनिंग होते हैं, जैसे घर बोलते हैं ना, जैसे सरकारी घर मिलता है उसको क्वार्टर बोलते हैं, मेरा क्वार्टर वहां है। पर यहां पे क्वार्टर मतलब 1/4, चौथा हिस्सा। एक क्वार्टर वो भी बोलते हैं जो दारू पीने वाले होते हैं, क्वार्टर, हाफ, फुल। हम वो बात नहीं करेंगे, क्यों? हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं सभी के सभी, तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। इसी तरह से यहां पे आएगा 7:45, हम ऐसे बोल सकते हैं 7:45। अगर मैं आपको हिंदी पंजाबी में बोलूं, आप कोई भी भाषा बोलो इंडियन, तो आप दो तरह से बोलते हो। 7:45 हुए हैं, कौन कौन बोलता है ये 7:45 हुए? कम ही बोलते हैं ना लोग। तो यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बोलते हैं? 7:45 है। 7:45 ये कैसे सर? क्योंकि आप लोग 8 जो बजे नहीं है उससे पहले बता देते कि 8 बजने में 15 मिनट रह गए, क्योंकि 45 मिनट यहां तो गए ना, ये देखिए ये 45 मिनट तो बीत गए, अब रह गए 15 मिनट। किसको? अगला समय 7 के बाद कौन सा समय आना? 8 बजने को 15 मिनट रह गए, तो मतलब 7:45। 7:45 भी बोलते हैं और 7:45 भी बोलते हैं। इस तरह से आप दो तरह से बोल सकते हैं इसको। 7:45 बोलो अगर आपको लगता है सर वो वाला सिखाओ, 7:45 वाला। हम तो इंडियन है, हम तो जो भी इंडियन नहीं, मतलब आप जितने भी एशियन कंट्रीज के हैं, तो वो लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चले जाते हैं, तो आप उसको 7:45 भी बताओ ना फिर। तो यहां बताओ 7:45। क्या बोलना है? 7:45। 7:45 से बड़ा इंप्रेस पड़ता है यार। अगला बोलता है यार 7:45 बड़ा जबरदस्त बोला। अगर कोई देसी वर्जन में इसी में बोलना है तो फिर बोल दो 15:8। अगर मान लो 7:40 हुए हैं, इसका मतलब 20 मिनट पड़े हैं 8 बजने को, तो यहां क्वार्टर तो आएगा नहीं, यहां क्या आएगा? 20:8। क्या बनेगा? 20:8। तो इसी तरह से यहां पे चलते हैं, यहां पे भी 12:30 हुए, 12:30। देखा मैंने क्या बोला? 12:30, 12:30 बोलते हैं, 12:30, 12:30 या 12:30 या 30 पास्ट ऑफ 12। तो यहां पे आप एक चीज और बोल सकते हो, हाफ पास्ट टू भी हो गया आपका, हाफ पास्ट और 30 पास्ट ऑफ 12। सॉरी मैंने ऐसे सब कर दिया 12। और यहां पे ये भी बोल सकते हो 30 या हाफ टू 1, 1 बजने में आधा घंटा रह गया है, 30 या हाफ टू 1। इसी तरह से 12:45 को क्या बोलेंगे? लिखा ही नहीं मैंने, 12। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा 12:45, 45। तो इसको मैं ऐसे भी कैसे बताऊं? 15:1, क्योंकि 1 बजने को 15 मिनट। इसको देसी वर्जन में क्या बोलते हैं आप? 1 बजने को 15 मिनट रहेगा जी, 12:45, 12:45 को 1 बजने को 15 मिनट, या 1:45, 1:45। क्लियर हुआ? इसी तरह से 12:40 मतलब 20 मिनट रह गए 1 बजने को, हम ऐसे भी बोल सकते हैं अरे 20 मिनट रह गए 1 बजने को, तो फिर क्या बोलेंगे? 20 मिनट रह गए 1 बजने को, मतलब 12:40, तो इसको बोलेंगे 20:1। लग गई समझ? हाँ, अब मैं यहां पे आता हूं कि यहां पे एक समय बताता है। हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock। हम ऐसे बोल देंगे, मॉर्निंग भी छोड़ दो, इतना लंबा बनाए ना सेंटेंस। आई वेक अप एट 10 AM, आई स्लीप एट 8 PM। तो ये 8 PM और AM क्या है? इसे बोलते हैं एंटी मेरिडियम, और PM को बोलते हैं पोस्ट
मेरिडियम। इसमें आप ये समझो कि ये मॉर्निंग कहां होती है। अगर आप ब्रिटिश के हिसाब से हम देखते हैं उनकी घड़ियों से, क्योंकि हमारी वॉच सारी सेटिंग उनकी तरह से हुई है, तो वो कहता है कि रात के 12 बजते हैं, जब जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो उनका नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है हमारी घड़ी में, तो वहां पे एएम आ जाता है। जबकि हमारे यहां रात होती है, आधी रात मानते हैं, पर वो लोग अगला दिन मान लेते हैं 12 बजे। आपने देखा 31 दिसंबर को 12 बजे, जब 12 बजते हैं टान 11:59 और 59 पे जब अगला ही सेकंड आने वाला होता है तो हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं। तो 12 बजे वो बनते हैं एएम। और ये कब तक चलता है? दोपहर के 11:59 और 59, मतलब 11 आवर्स 59 आवर्स मिनट्स एंड 59 सेकंड। जैसे ही नेक्स्ट सेकंड आएगा 59 के बाद, वो सीधे 60 बन जाएगा, ये खत्म हो गया, ये 12 बन जाएगा, फिर 12 बजे उनका पीएम शुरू हो जाता है। तो ये रात के वही 11:59 और 59, मतलब 11 आवर 59 59 सेकंड तक पीएम रहेगा। जैसे ही एक सेकंड आगे बढ़ा तो वो एएम बन जाएगा। ये इसका खेल है एएम और पीएम का। मुझे लगता है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके आगे थोड़ा सा और चलता हूं, तब तक आप इसको रिपीट करें। आगे चलते हैं। जैसे हमने अभी घड़ी का समय बताया, इसी तरह से अब हम सुबह से लेकर शाम तक को इंग्लिश में सीख लेते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। हमें तो पता है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट होता है, बट इसके बीच भी कुछ होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आपने देखा होगा सुबह 3:30-4 बजे हम उसको बोलते हैं सुप्रभात। जो नए बच्चे हैं, यंगस्टर, इनको तो पता नहीं होगा। जो पुराने जो लोग हैं, जैसे हमारी एज के ग्रुप में लोग हैं, तो वो लोग जो भक्ति भाव करते हैं, वो सुबह 3-3:30 बजे उठते हैं, अपने प्रभु का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग नहाते हैं उस समय 3-3:30 बजे, गर्मी हो सर्दी हो। तो वो सुबह नहीं बोलते, कहते हैं मैं प्रभात के टाइम जागता हूँ, प्रभात। ऐसे ही पंजाब में सुबह सुबह जब गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव जी का बर्थडे आता है, गुरुपुरब आता है, उस समय प्रभात फेरी निकाली जाती है 3-3:30 बजे। ठंडे के मौसम में खाली लोग बिना खाए नहा धोकर नंगे पांव निकलते हैं, प्रभात फेरी। तो उसको बोलते हैं सुबह डान, DAWN, डान। डान मतलब जब सूरज नहीं निकल रहा, पर हमें हमारी स्किन नजर आ रही है अंदर कमरे में, सूरज अभी तक निकला नहीं है, पर सुबह हो चुकी है। हम अपने प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं डान। इसको आप एक देखना, इंडिया में एक डान ब्रेड भी आती है, उस पर एक निशान होता है ऐसे हल्का सा सूरज बना हुआ है, डान ब्रेड। क्योंकि वो सुबह 3-4 बजे निकलते हैं डिलीवर करने के लिए। रात को माल बन जाता है, सुबह सुबह फ्रेश माल देने के लिए सुबह 2:30 से 3 बजे से उनके अपने ट्रक वैन्स निकल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब तक आप उठते हो 6, 7, 8, 9 बजे तक, तब तो आपके दुकानों पे, आसपास के जितने भी स्टोर्स हैं, वहां पे आपको ताजी ब्रेड मिल जाए। तो डान, डान मैंने सुप्रभात। ऐसे ही कुछ लोग 4-5 बजे उठते हैं, सैर करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने, रनिंग करने जाते हैं। ऐसे बच्चे लोग, उनको बोल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह उठते हैं। तो उसके बाद जब 6-7 बज जाते हैं, 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद फिर मॉर्निंग बोलो, मॉर्निंग, ठीक है। वो 11 बजे तक चलती है। 11 अगर 12 बज जाते हैं, आधा दिन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं आफ्टरनून, दोपहर। इसी तरह 4 बजे के बाद शाम शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं इवनिंग। हाँ, यहां पे एक बात है, नेक्स्ट 6:30-7 बजे के बीच भी जब जैसे ही ये सुबह सुप्रभात हुआ था, सूरज चढ़ रहा था, इसी तरह से आप अपने खेतों से देखोगे, पहाड़ों में देखोगे, जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो देखेंगे, वैसा ही रात को सूरज डूब रहा है और हल्की हल्की लालिमा सी आ जाती है आसमान पे। अंधेरा भी नहीं होता और पूरी रोशनी भी नहीं होती, मध्यम मध्यम से रोशनी में सूरज डूबते हुए उसकी लाली जब दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं सायकाल हिंदी में। तो अस्त होते सूरज के टाइम को बोलते हैं डस्क। याद रखना, अगर आपको कभी ऐसे वक्त पे आप समय बिता रहे हैं, किसी का डिस्कस कर रहे हैं, तो वो टाइम क्या है आपका? है डस्क। इसी तरह से रात को नाइट,
और आधी रात जो 12 बजे कोई आ जाए, अरे यार कौन आ गया रात को इतनी नींद खराब करना, अरे यार ये मेरा भाई तो सारा रात बाहर ही घूमता रहता, अब देखो आधी रात को दरवाजा खड़का रहा है, मिड नाइट। क्या है? मिड नाइट। तो ये तो था हमारा लेक्चर। हमने घड़ी की सुइयों से देखा, घड़ी के बारे में समझा, डिजिटल कौन सी होती है, एनालॉग, और ये समय भी बता दिया उसको कैसे बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छी तरह समझ लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ ये मैं वीडियो खत्म करता हूँ।